हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विषय में और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो शीतलय यानी कि जो बर्फ जो जमा हुआ पानी है, जो कि बहुत बड़े बड़े हिमखंड हैं, वो किस प्रकार से पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से किस प्रकार के प्रभाव हमारे ऊपर आने वाले हैं। और ये जो प्रभाव हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। समझ गए ना आप? जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये सब हो रहा है। जो हिमखंड हैं वो पिघल रहे हैं और पिघलने से उनका पानी बन रहा है और पानी बनने से समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके बढ़ने से क्या क्या प्रभाव आएंगे ये आज हम बात करेंगे इसके अंदर, और देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ के पिघलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और समूचे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है और जीवन पर भी संकट पैदा कर रहा है। और जब हम यहाँ एक एक लाइन बोल रहे हैं ना, आप इसे ध्यान से देखना कि जब हम कह रहे हैं कि भाई वो समूचे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव किस तरीका से डाल रहा है, क्या इसकी पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है? आप लिंक करते चलना। जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अगर उसे लिंक कर पा रहे हैं तो आप समझे कि इससे आप ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि यार ये जो है ना, पढ़ना महत्वपूर्ण इतना नहीं है कि जितना समझना है। समझो आप इसे, आपको ये समझना है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, आप लाइन से लाइन बनाने लग गए, तार से तार भिड़ाने लग गए, तो फिर आप समझना कि आप अब यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ जितना यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही सुन रहे हैं और फिर दूसरी जगह अगर कुछ सुन रहे हैं तो वो उतना ही सुन रहे हैं, तो इससे काम नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो एक एक लाइन, जगह हम ये कह रहे हैं कि समूचे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है और जीवन पर भी संकट पैदा कर रहा है, तो ये दोनों लाइन समझ में आ रही है ना कि क्या आप ये एक एक लाइन को आप ज्यादा विस्तार दे सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, बर्फ के पिघलने के कारण और प्रभाव क्या हमने कारण बताए हैं। कारण है बढ़ता वैश्विक तापमान, जो किसके कारण हो रहा है? जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। और मानवीय गतिविधियां ये भी, क्योंकि पर्यावरण जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है ये मानवीय गतिविधियों के कारण ही है। और जो मानवीय गतिविधियां हम आर्कटिक और ग्रीनलैंड के अंदर कर रहे हैं ये भी वहां पर जिम्मेवार है भाई। अब आपको वहां पे जाकर के, या तो आप रिसर्च सेंटर लगाए हुए हैं, वहां पे लोग जा रहे हैं, वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं, वहां लोग रह रहे हैं, ये भी एक कारण है। ज्यादा नहीं लेकिन जरूर कंट्रीब्यूट करता है ये भी। आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक महासागर में बर्फ की मोटी परत में कमी आने से समुद्री जीवों का अस्तित्व खतरे में है। अब ये जीवन खतरे में कैसे? आप एक एक लाइन को जोड़ते हुए चलना कि ये जो है जो मोटी परत है, अगर वो कम होगी तो कुछ जीव ऐसे हैं जो इतने ज्यादा वल्नरेबल है, जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर नीचे जाने से ही उनके जीवन खतरा में पड़ जाएगा। ये है, समझ गए ना आप? समुद्र और समुद्री स्तर वृद्धि, यानी कि जब वो ग्लेशियर पिघलेंगे और पिघलने से क्या होगा, वो पानी बन जाएंगे और पानी बनने से समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया का 90% अगर वाटर जो जमा हुआ है वो इन्हीं दोनों उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में जो ये हिमखंड है इन्हीं के अंदर है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका के हिमखंडों का नाश। ये हो क्यों रहा है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक टाटन हिमखंड है। टाटन हिमखंड क्या है? ये अंटार्कटिका में स्थित है और ये एक विशाल हिमखंड है। नाम याद रखना, एक पेपर में आपको रखा मिलेगा, टाटन हिमखंड। ये पूछेगा कहाँ है, अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में है, ऐसा बहुत सारे और दे देगा आपको। और याद रखना ये टाटन हिमखंड कहाँ है? अंटार्कटिका में। एक विशाल हिमखंड तेजी से ये पिघल रहा है और इसके पूरी तरह से पिघलने से समुद्र का जल स्तर 60 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। आप ये सेंटीमीटर ये मत समझना, ये 60 सेंटीमीटर तो बढ़ेगा, इससे क्या हो जाए? ये 60 सेंटीमीटर जब बढ़ता है ना, तो जो भी कोस्टल एरिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन रह रही है, ये उनमें से कई लाख लोगों को विस्थापित करने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ जब इसका स्तर बढ़ेगा तो वहां पर जो भी जमीन होगी वो क्या हो जाएगी? वो बंजर हो जाएगी, क्योंकि उस वाटर के अंदर होगी सैलिनिटी। क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसके अंदर सैलिनिटी होगी और जहां तक वो वाटर जाएगा वहां तक वो उस पानी जो मिट्टी है उसको इनफर्टाइल कर देगा। समझो आप इसे, तो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हम चीजों को ये नहीं 60 सेंटीमीटर ही तो बोला है। तो अनुमान से अधिक पिघलना, पहले अनुमान के मुताबिक हिमखंड की स्थिरता में बदलाव आ रहा था और ये तेजी से पिघल रहा है। वैज्ञानिकों में इसे लेकर के चिंता, मतलब कि जो अनुमान लगाया गया था उससे कहीं तेजी से पिघल रहा है
है ना, कि इसकी जो दर है वो पिघलने की और तेज हो गई है। भविष्य की आशंकाएं, यदि अधिकतम तापमान वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाता है तो टार्टेन हिमखंड और तेजी से पिघल सकता है, जिससे समुद्र का जल स्तर मंजिल पर यानी कि स्तर जो है आगे बढ़ जाएगा, अगली मंजिल पर पहुंच जाएगा। जो हमने टारगेट बनाए हुए कि भाई हमें इस लेवल तक नहीं पहुंचने देना है, उस लेवल तक ये पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव प्रमुख संकेत। जलवायु परिवर्तन के क्या संकेत हैं? जैसा कि अभी एक तो हमने बता दिया, अंटार्कटिका के अंदर जो टार्टेन हिमखंड है ये तेजी से पिघल रहा है और ये जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेत हैं। दूसरा है कि आपने देखा कि यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर बहुत अधिक बरसात अचानक से होनी, जो कि 75 वर्षों में सबसे अधिक और अनइवन तरीका से थी। समझ गए ना। एक ये भी संकेत है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक, यहाँ की बर्फ में निरंतर कमी आ रही है और 1979 में से अब तक 40% हिमतल क्षय हो गया है। यानी कि आप सोचें कितने से 79 से, है ना, 80 आप मान के चले, तो अगर 80 से भी लेकर के अभी 44 साल में ही ये 40% गायब हो गया। समझें आप इसे। तो इसका मतलब है कि आने वाले अगर हम 100 साल का देखें तो ये खत्म हो जाएगा। और इसके अगर ये खत्म होता है तो ये वाटर लेवल कितना बढ़ा देगा, आप इसकी गंभीरता को समझें। समझ गए। उत्तरी ध्रुव पर जलवायु परिवर्तन का असर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो है। अब उत्तरी ध्रुव में क्या है? ध्रुवीय भालू हैं, ध्रुवीय रात और चुंबकीय ध्रुव। ये तीन बातों पर, तीन जो अलग अलग पैरामीटर पर हम इन पर बात करें। जैसे ध्रुवीय भालू, तो ये हम एनिमल की दृष्टि से देख रहे हैं, डाइवर्सिटी की दृष्टि से देख रहे हैं। बर्फ के पिघलने से ध्रुवीय भालुओं का जो अस्तित्व है उस पर खतरा मंडराएगा। समझ गए आप। ध्रुवीय रात यानी कि जो ध्रुवीय रात है वो अनइवन हो जाएगी। यानी कि जैसे हम सुनते थे कि भाई 6 महीना रात है, 6 महीना दिन है, तो अब उसकी जो अवधि है वो कम हो जाएगी। और ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से वहां पर जो भी जीव हैं वो उनकी लाइफ साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप समझे इसे। जिससे हमारा जो जिसे हम कहते हैं ना कि भाई पूरा एनवायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसा होने से। चुंबकीय ध्रुव भी अपनी जगह से धीरे धीरे, इसके ऊपर तो प्रश्न भी आया था 2020-21 में, ये याद नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। चुंबकीय ध्रुव जो है वो अपनी जो दिशा से खिसक रहा है, वो जो है उसके ऊपर प्रश्न पूछा था। तो ये इसका ही कारण है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव जो मैंने पीछे बताया, बढ़ता वैश्विक तापमान, ध्रुवों की बर्फ पिघलना और जलस्तर का बढ़ना। उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका पृथ्वी के दो शीतलीय है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मैंने अभी आपको बताया। तो इनमें क्या है कि बहुत सारी जमा बर्फ है और 90% तक के जो भंडार हैं वो इनमें जमा है। पानी जो हम देखेंगे, टोटल बर्फ जो है जो पानी के रूप में जमी हुई है वो 90% तक इनके अंदर ही है। और अगर ये होता है तो पृथ्वी का नाभि मानते हैं उत्तरी ध्रुव को, और बर्फ से ये ढका हुआ है। यह कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस खजाने का एक भंडार है। ये एक तरीका से उसका खजाना है। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ का औसत तापमान ऋणात्मक 10 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए। ध्रुवीय रात और दिन जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें जो है अंतर आ रहा है और जो टाइमिंग है वो आगे पीछे हो रही है। और पृथ्वी का शीतल्य यानी कि पृथ्वी का जो शीतलन जिसे माना जाता है वो 90% तक यहाँ है, भंडार है। अगर ये पिघलते हैं तो वहाँ के जो जीव हैं उनके लिए और दुनिया के लिए इसके जो प्रभाव है वो बहुत घातक होने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन से बचने के उपाय क्या हैं? कार्बन उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, विनाशकारी प्रभावों से बचना पड़ेगा और जागरूकता और अनुसंधान बढ़ाना पड़ेगा। अब जागरूकता और अनुसंधान, देखो जागरूकता तो ठीक है कि भाई लोगों के बीच जागरूकता है कि भाई हम कम से कम हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट होना चाहिए। और मैं एशिया की बात नहीं करता, मैं तो पश्चिम की बात करता हूँ। वहीं के लोगों के द्वारा ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा समझना कि अगर कोई भी कुछ नहीं करता तो कभी क्लाइमेट चेंज होता ही नहीं। नहीं, ये होता ही होता। बस इतना है कि अब ये हमने 100-200 सालों में कर दिया, जब ये 1000-2000 सालों में होता जरूर। समझ गए ना। हमने उसकी गति बढ़ा दी है, लेकिन इस गति को बढ़ाने में पश्चिम के जो देश हैं वो 90% तक जिम्मेवार हैं। उनका कार्बन फुटप्रिंट आप देखेंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा है। एशिया के लोगों का कार्बन फुटप्रिंट कहाँ है? समझ गए ना आप। तो कार्बन उत्सर्जन हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि फॉसिल फ्यूल की जो कंजप्शन है उसे कम करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो हमें देखने पड़ेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण
आदि करना पड़ेगा, ताकि हम जो है कार्बन उत्सर्जन कम कर सकें और अपना फुटप्रिंट कम कर सकें। विनाशकारी प्रभावों से बचाव, समुद्री सतह के बढ़ते जल स्तर से बचाव के लिए समुद्री तटों पर सुरक्षा प्रणाली बनानी होगी, ताकि जो पानी है वो अंदर की साइड नहीं आए। अंदर की साइड आने से एक तो जनसंख्या वहां से पीछे की ओर हटेगी, साथ ही साथ में जो फर्टाइल लैंड है वो भी खत्म होगी। समझ गए आप? जागरूकता, जलवायु परिवर्तन अधिक अनुसंधान करके लोगों को जागरूक करना है, और जागरूकता के साथ साथ हमें ऐसे नवाचारों पर ध्यान देना है जो हमें इससे लड़ने में मदद करें। और ये पूरे विश्व को ये सोचना पड़ेगा कि विकासशील और विकसित, इन दोनों के बीच यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकसित देशों के द्वारा ही ये इसकी गति बढ़ाई गई है, और उनकी जिम्मेवारी है कि विकासशील देशों को इसमें मदद करें। आर्कटिक क्षेत्र की महत्ता, क्या महत्ता है? जो भी मैंने बताई, पर्यावरणीय महत्ता क्या है? आर्कटिक क्षेत्र पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, और ये ध्रुवीय भालू और सील अन्य जीवों का निवास। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है गैस, तेल और ऐसे खनिज, जो खनिज हैं उनका भंडार है। खनिज संसाधन जैसे बताया, तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला आदि अनमोल खनिज संपदाओं से यहाँ भरा हुआ है। व्यापारिक महत्ता, बहुत सारे ट्रेडिंग रूट्स हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण अगर ये पिघलते हैं तो वहाँ पानी हो जाएगा, और फिर जो नए व्यापारिक मार्ग हमें खोजने होंगे, और उनके लिए फिर अलग से टाइम लगेगा, आदि आदि। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर नजर रखना, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अगर आपको नजर रखनी है तो कुछ पैरामीटर लेके चलने पड़ेंगे, जैसे जलवायु संकेत आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र में। तो जैसे जलवायु संकेत क्या है? बर्फ का पिघलना, बर्फ में 40% तक कमी आई है। और जैसे अंटार्कटिक क्षेत्र में हमने बताया कि टाइटन हिमखंड तेजी से पिघलना, ये एक संकेत दे रहा है। समुद्री स्थल में वृद्धि, जो क्षेत्रों में तेजी से गिरावट है आर्कटिक क्षेत्रों में। और अंटार्कटिक में देखेंगे तो समुद्री स्तर में विस्तार हुआ है। जीव विविधता में कमी, और ये मैंने बता दिया, जैसे ध्रुवीय भालुओं के अस्तित्व को संकट आ जाएगा। और साथ ही साथ में अंटार्कटिक क्षेत्र में हम देखेंगे तो समुद्री और स्थलीय जीवों पर खतरा मंडराएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन है वो हमारे जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, और उनकी जो बर्फ है उसके पिघलने से पूरा विश्व किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये आज हमने देखा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।